नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोक हैं इसमें और अभी यहाँ अपन 28 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 29वां श्लोक पढ़ेंगे। यह बात बताई जा रही है कि 11 प्रतिमाओं से भी पहले श्रावक को 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए और वहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप जो 5 पाप है उनका तो त्याग है ही। और 7 व्यसनों में जुआ, मांस भक्षण, मदिरापान, शिकार खेलना, वेश्यागमन करना, चोरी करना और परस्त्री गमन करना, ऐसे 7 व्यसन हैं। उनमें से 6 की चर्चा कर चुके हैं और आज ये 7वां व्यसन परस्त्री गमन नाम का है। देखिए पढ़ते हैं। चिंता व्याकुलता भयारतिमती भ्रंशातिवाह भ्रमा क्षुत्रस्नाहति रोग दुख मरणान्नेतान्यो आसताम् यान्यत्रैव परांगना हितमतेः तद्भूरि दुःखं चिरम् स्वभ्रे भावि यदग्निदीपित वपुः लोहांगना लिंगनात्। क्या कह रहे? चिंता, पर स्त्री सेवन करने वाले को क्या क्या परेशानियां आती है? तो कह रहे एक तो चिंता रहती है और व्याकुलता रहती है, आकुलता विशेष, और भय रहता है और अरति मतलब द्वेष होता है और मतिभ्रंश मतलब बुद्धि का नाश, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतिदाह बहुत अधिक ज्वर रहता है उसको और भ्रांति रहती है। शुद्ध मतलब भूख लगती है, तृषा प्यास लगती है। हति आघात होता है और रोग आते हैं, दुख आते हैं, मरण तक हो जाता है। और कह रहे हैं एतानि अहो आस्तम, ये तो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, मतलब ये तो है ही। यानी अत्रैव, यानी मतलब जो, अत्रैव मतलब यहाँ श्लोक में परांगना हितमते, पर स्त्री में हित बुद्धि से, पर अंगना मतलब स्त्री, पर स्त्री के प्रति जो हमारी हित बुद्धि है, उस हित बुद्धि की मति, जिसकी हित बुद्धि है ना उसमें भला मानता है, उसको ये दुख तो यहाँ श्लोक में आते ही है। लेकिन तद्भूरि दुखम, तद्भूरि मतलब उससे अधिक दुख, चिरम मतलब चिरकाल तक, लंबे समय तक, स्वभ्रे मतलब नरक में, भावी मतलब भविष्य में। भाई इस जन्म में तो उसको चिंता, भय, आकुलता और क्या, द्वेष, बुद्धि का नाश, अत्यधिक ज्वर, भ्रम, क्षुधा, तृषा, आघात, रोग, दुख, मरण, ये तो श्लोक में होते हैं। और उससे भी ज्यादा दुख तो भविष्य में जब वो नरक में जाएगा तो वहां यद अग्नि दीपित वपु, यद मतलब जो अग्नि दीपित मतलब अग्नि से तपाई हुई जो वपु शरीर वाली, जो लोहांगना, लोहे की अंगनाएं हैं, लोहे की पुतलियां, उनसे आलिंगनात, उनके आलिंगन से होता है।
जो यहाँ इस लोक में परस्त्री गमन करते हैं उनको नरक में लोहे की पुतलियां हैं, लोहे की स्त्रियां, और वो बहुत ज़्यादा गर्म कर दी जाती है, लाल सुर्ख। और फिर वहाँ कहते हैं कि भाई तुम इनसे चिपको, तुम इनका आलिंगन करो, तुम वहाँ पूर्व जन्म में परस्त्री का आलिंगन करते थे ना, तो अब इसका करो। और उसका स्पर्श करने मात्र से ही शरीर जल जाता है, क्योंकि लोहे की है, एकदम लाल सुर्ख हो रखी है, गर्म है, इसलिए वहाँ जो दुख भोगना पड़ता है वो बहुत अधिक है। क्या समझ में आई बात? परस्त्री गमन का निषेध करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि परस्त्री गमन करने वाले को इस लोक में नाना प्रकार के दुख आते हैं। कौन से चिंता रहती है और व्याकुलता रहती है, भय रहता है, द्वेष रहता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसको बुखार तक रहता है, उसको भ्रांति हो जाती है, भूख प्यास लगती है, रोग दुख मरण तक हो जाते हैं। लेकिन ये तो इस जन्म संबंधी है। इससे भी ज्यादा दुख तो भविष्य में जब वो नरक में जाएगा और वहाँ लोहे की पुतलियां जो गर्म की हुई हैं उनका आलिंगन करना पड़ेगा, तब जो दुख होगा वो इससे भी ज्यादा अधिक है। समझ में आई बात? चिंता व्याकुलता भय एवं बुद्धि भ्रष्ट भ्रम देहाताप, क्षुधा त्रसा अरु जन्म मरण, रोगादि दुख देते बहुताप, इससे अधिक दुख चिर भोगे जो करता पर नारी संग, नरकों में फिर वह करता है तप्त लौह वपुआ लिंगन। समझ में आ गई बात? आप में से कोई बताएंगे संस्कृत या हिंदी से, जो भी बताना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया। अभी हिंदी वाले का बताएंगे, आप में से कोई हिंदी वाले का? संस्कृत से बता दिया है मौसी जी ने, हिंदी से कोई बता रहे हैं? हाँ जी। चिंता आकुलता एवं भय एवं बुद्धि भ्रष्ट प्रेम देता, क्षुधा तृष्णा अरु जन्म मरण, रोगादि देते बहुताप, इससे अधिक दुख चिर भोगे जो करता पर नारी जन्म, नरकों में फिर वह करता है तप्त लोहे वपुआ लिंगन। हाँ जी। जो स्पर्श की सेवन करते हैं उनको निरंतर अनेक चिंताएं रहती है, और इसमें से मैं कैसे मिलूँ वो भी भय रहता है, उसको कैसे पसंद करूँ, निरंतर उसको आकुलता बनी रहती है। और हमें कोई मार न दे, इस प्रकार भय भी लगा रहता है। और इसकी सेवन करने वाले मनुष्य को किसी के साथ प्रीति भी नहीं रहती है, सबके साथ द्वेष नहीं होता है। और इसकी सेवन करने वाले मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको माता पिता नहीं पुत्री आदि इसका भी ध्यान नहीं देता है। हाँ जी, और उसके आगे जो पढ़ना चाहते हो, पीछे पढ़ना चाहते हो तो पीछे दे दीजिए माइक, इसके आगे वाला पैराग्राफ।
हाँ जी, तो अब अभी अपन ने ये 29 नंबर का श्लोक पढ़ा, जिसके अंदर ये बात बताई कि पर स्त्री गमन करने वाले को इस लोक में तो अनेक कष्ट होते ही हैं, लेकिन परलोक में भी उसको नरक में जाकर बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा कथन है, पर पुरुष गमन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों बात इसमें समझना चाहिए। एक और श्लोक है इसका, वो भी अपन पढ़ते हैं। देखो, धिक् तत्पौरुषमासतामनुचिता ता बुद्धयस्ते गुणः मा भून्मित्र सहाय संपदपि सा तज्जन्म यातु क्षयम् लोकानामिह येषु सत्सु भवति व्यामोहमुद्राङ्कितम् स्वप्नेऽपि स्थितिलङ्घनात् परधन स्त्रीषु पसक्तं मनः। क्या कह रहे हैं? धिक् तत्पौरुषम। धिक् मतलब धिक्कार है, तत् मतलब उसको, किसको? पौरुषम, उस पौरुष को धिक्कार है। आसताम अनुचिता ता बुद्धयः। आस्ताम मतलब पढ़ी रहो, क्या पढ़े रहो? अनुचिता ता बुद्धयः, अनुचित वे बुद्धि, अनुचित वे बुद्धियां भी पढ़ी रहो, उनसे क्या काम है अपने को? कह रहे पौरुष, उस पौरुष को धिक्कार है, उस अनुचित बुद्धि को धिक्कार है। ते गुणा, और उन गुणों को भी धिक्कार है। और मां भूत मित्र सहाय संपदपि। मां भूत मतलब, मां मतलब मत, नहीं, भूत मतलब हो, नहीं हो, क्या नहीं हो? मित्र सहाय, ऐसे मित्रों की सहायता भी नहीं चाहिए हमको। और संपदपि, ऐसी संपदा भी नहीं चाहिए। तज्जन्म यातु क्षयम, वह जन्म भी नष्ट हो जाए। कौन कौन सी चीजें? 3 चीजों का ऊपर कह दिया, 3 का दूसरी पंक्ति में कह दिया। कह रहे वो पौरुष को धिक्कार है, उस अनुचित बुद्धि की जरूरत नहीं हमको, उन गुणों की भी जरूरत नहीं है हमको। हमारे लिए ऐसे मित्र भी नहीं चाहिए, ऐसी संपदा भी नहीं चाहिए, और ऐसे जन्म भी नहीं चाहिए। कि सब कैसा नहीं चाहिए तुमको? तो कह रहे लोका नाम इह येषु सत्सु भवति। लोका नाम मतलब लोगों के, यह इस लोक में, येषु मतलब जिनके, सत्सु मतलब होने पर, ये 6 चीजें होने पर, भवति होता है। क्या होता है लोगों के? व्यामोह मुद्रांकितम, उन वो व्यामोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वे स्वप्ने भी, स्वप्न में भी स्थिति लंघनात्, स्थिति का लंघन करके, मर्यादा का उल्लंघन करके, पर धन पर स्त्रीसु प्रसक्तम मनः, पर धन और पर स्त्री में मन को आसक्त करते हैं। क्या समझ में आई बात? कह रहे उस पौरुष को धिक्कार है, वो अनुचित बुद्धि हमें नहीं चाहिए, वे गुण भी नहीं चाहिए, ऐसे मित्रों की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी संपदा भी हमें नहीं चाहिए, और ऐसा जन्म भी नहीं चाहिए कि जिसको पाकर के और मोहित होकर के और स्वप्न में भी मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरों के धन और स्त्री को चाहता है। कहने का मतलब, जो पर स्त्री या पर धन को चाहता है, उसका पौरुष बेकार है, उसका पुरुष होना बेकार है। उसकी बुद्धि भले कितना ही बुद्धिमान हो, कोई अनुचित है वो बुद्धि, उसमें कितने ही गुण हो, लेकिन वो सब गुण बेकार है। और कह रहे हैं कितने ही मित्रों किस काम के, जो उसे सही दिशा में नहीं ले जा सके। ऐसे मित्रों का क्या करें? मित्र तो उसे कहते हैं जो गलत रास्ते से में जाने से बचाए, और उन मित्रों के रहते हुए ही जो परस्त्री गमन करने लगा, तो ऐसे मित्र किस काम के? ऐसी संपदा किस काम की? और ऐसा जन्म पाना भी कोई काम का नहीं। मनुष्य जन्म पाया
और परस्त्री गमन किया तो ऐसा जन्म भी निरर्थक ही है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वप्न में भी मतलब रंच मात्र भी दूसरे के धन या दूसरे की स्त्री को चाहना, उसका सब कुछ बेकार है, उसका सब कुछ व्यर्थ है, उसका मनुष्य जन्म भी निरर्थक है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो हिंदी वाला, मोही होकर जो प्राणी करते मर्यादा उल्लंघन, स्वप्न मात्र भी पर नारी, पर धन में रमता जिनका मन, दूर रहे ऐसी कुबुद्धि उस पौरुष को है धिक्कार, ऐसे गुण संपत्ति नहीं होवे, नहीं मित्र जन का सरकार। आपको आवाज आ रही है? मेरा गला ठीक नहीं आज है ना, तबीयत ठीक नहीं, तो आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं कि मोही होकर के जो प्राणी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, रावण ने किया ना मर्यादा का उल्लंघन, राम ने नहीं किया, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और रावण मर्यादा उल्लंघन करने के कारण जगत में निंदा को प्राप्त हुए। सब अपने बच्चे का नाम राम तो रखना पसंद करते हैं, लेकिन कोई अपने बेटे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता। कोई एक आध का किसी का नाम हो तो हो रावण, कोई दक्षिण भारत में कहीं हो तो हो, पता नहीं, क्योंकि वो लंका के थे ना, तो लंका वाले तो रावण राजा था उनका, तो वो लोगों ने रखा हो तो भले रखा हो, लंका वालों ने रावण नाम, क्योंकि उनके तो राजा थे वो। बाकी इधर उत्तर भारत में तो कोई भी रावण नाम रखता नहीं है। वैसे अभी तक तो किसी का रावण नाम हमने सुना नहीं, और राम तो एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, 1000 नहीं लाख मिलते हैं, लाख नहीं करोड़ मिलते हैं। अरे भारत में हर दूसरे आदमी का नाम राम है। हाँ राम, अरे वैसे डायरेक्ट राम नाम नहीं होगा ना, तो उसके नाम के साथ राम लगा, उसके जो भी नाम होगा ना उसके साथ राम लगा, जो भी नाम हो, लगाते नहीं लगाते हैं? जो भी नाम हो उसके साथ में राम लगा देते। कुछ एक आध नाम बताओ है? अरे चेताराम, चेलाराम, हाँ, परशुराम है, आत्माराम है, गंगाराम। तो राम तो क्यों? क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं, और जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया वे निंदा के पात्र हैं। तो यहां बताया कि जो मोही होकर के मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, स्वप्न मात्र में भी पर नारी, पर धन में रमता जिनका मन, दूर रहे ऐसी कुबुद्धि और उस पर उसको अधिकार, ऐसे गुण संपत्ति नहीं होवे, नहीं मित्र जन का सहकार। क्या फायदा? सब कुछ पाया और फिर परस्त्री गमन किया तो सब कुछ बेकार है। ये बात बता रहे। अर्थ पढ़े आप में से? संस्कृत से जिनको बताना हो संस्कृत से बताए, हिंदी से पढ़ता हूँ हिंदी से पढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। जिस कॉलेज शादी के होने पर अपनी स्थिति का उल्लंघन कर बहुत से स्वप्न में भी पर स्त्री तथा कल्याण में मनुष्य का मन आसक्त हो जाए, इससे उस पुरुष को धिक्कार है तथा वह अनुचित बुद्धि से भी दूर हो, एक गुण भी नहीं चाहिए और ऐसे व्यक्तियों की सहायता तथा संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं।
हाँ जी, भावा जागृत अवस्था की तो क्या बात है, जिस पुरुष आदि के होने पर मनुष्य का चित्त स्वप्न में भी यदि परिस्थिति में आसक्त हो जाए तो ऐसे पुरुष आदि की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भव्य जीवों को कदापि परिस्थिति में चित्त नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी। तो ये जो दो दो श्लोक अभी तक हम पढ़ चुके परिस्त्री गमन संबंधी, तो इनमें बताया कि परिस्त्री गमन करने वाले को इस लोक में अनेक कष्ट होते हैं, परलोक में वह नरक के दुख भोगता है, और परिस्त्री गमन करने वाले की बुद्धि आदि सब बेकार है, उसके ऐसी बुद्धि को धिक्कार है, और ऐसे जन्म को उसके पौरुषपने को धिक्कार है। तो पुरुषों की अपेक्षा से ये बात चलती है मुख्य रूप से, और विपरीत अर्थ में भी इसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सप्त व्यसनों के त्याग में अंतिम जो परिस्त्री गमन था उसका भी त्याग यहाँ बताया। पंडित बनारसी दास जी ने परिस्त्री गमन का जो आध्यात्मिक अर्थ किया, उन्होंने कहा पर नारी संग पर बुद्धि को परखो, कि दूसरे की बुद्धि को परखना ये भी परिस्त्री गमन नाम का व्यसन है। दूसरे की बुद्धि को परखना मतलब क्या? कई लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले को नीचा दिखाना है। देखा पंडित जी को कितना आता है, तो पंडित जी से कोई भी प्रश्न कठिन कठिन, खुद को तो पता है, खुद को समझना नहीं है, लेकिन वैसे ही पूछ लेते हैं, और पंडित जी बता पाए तो ठीक, और बता दे तो पंडित जी बताएंगे, उसमें क्या है, पंडित जी को तो बताना ही चाहिए, और नहीं बताए तो अरे पंडित जी को इतना ही नहीं आता है, ये तो हमको ही आता है, पंडित जी होके इतना सा नहीं आता है, हमको ही आता है, ये तो समझिए ना। ऐसे लोग एक दूसरे की बुद्धि को परखना मतलब उसको नीचा दिखाना आदि के लिए करते हैं। अरे कोई बात समझने के लिए पूछना अलग बात, कोई बात अपने आत्म कल्याण की भावना से पूछना उसका निषेध नहीं है, वो तो प्रच्छदा नाम का स्वाध्याय है। लेकिन अपने को आता होने पर भी बेवजह किसी को नीचा दिखाने के लिए पूछना, या लोगों को ये बताने के लिए पूछना कि लोगों को जानना चाहिए कि हमको भी कुछ आता है, लोगों को जानना चाहिए कि हम भी पूछ सकते हैं, मतलब अन्य किसी अभिप्राय से पूछना, उसको परिस्त्री गमन नाम का व्यसन कहा है। एक अध्यापक थे हमारे साथ में, मैंने आपको बताया था शायद, एक छोटी सी डायरी रखते थे जेब में, और कई कठिन शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे पृथ्वी के 27 नाम है अमरकोश में पर्यायवाची। अब सभी तो प्रचलन में नहीं है, कुछ नाम तो जानते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो अपरिचित हैं, दिन रोज में कभी काम नहीं आते। तो ऐसे कठिन कठिन कुछ शब्दों को उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था, और वो छोटी सी डायरी हमेशा जेब में रखते थे। वो 3rd ग्रेड के टीचर थे, तो जब कोई 1st ग्रेड का टीचर, कोई बड़ा लेक्चरर, कोई कॉलेज का लेक्चरर कोई मिल जाता उनको, तो वो कहते थे वो मैं छोटा आदमी हूँ, 3rd ग्रेड का टीचर हूँ, मेरे को ज़्यादा आता नहीं, और एक आध शब्दों के अर्थ मेरे को आते नहीं, आप बता दो। और वो डायरी में से झट से वो पूछते थे कि बोले ये इस शब्द का क्या अर्थ है जी? खुद को पता है, लिख रखा सब डायरी में पहले से ही, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे को आता नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, आप तो MA PhD किए हो, आपको तो पता होगा, मैं तो 12वीं पढ़ा हूँ, मेरे को ज़्यादा आता नहीं, ऐसा पूछते थे। और अब वो अपरिचित होते थे, कठिन होते थे, तो हर कोई नहीं जवाब दे पाता, तो फिर खुद बताते हैं इसका तो यह अर्थ होता है। आपको इतने पढ़े लिखे हो, इतने बड़े हो, इतना ही नहीं आता है आपको। ऐसा 5 आदमियों के बीच में वो उनको नीचा दिखाने के लिए, सच्ची घटना है, नाम भी बता सकता हूँ अध्यापक का, उदयपुर के नहीं है, तो समझ गए ना आप। तो ये परिस्त्री गमन नाम का व्यसन है, दूसरे की बुद्धि को परखना। परखना मतलब टीचर बच्चे की परीक्षा ले, वो अलग बात,
भाई इसको कितना आया, हमने पढ़ाया, वो इसने पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया, याद किया कि नहीं किया, वो अलग बात है। मतलब अपने और पर के कल्याण से की भावना से पूछना, वो तो प्रक्षना नाम का स्वाध्याय है, वो पर स्त्री गमन नहीं है। लेकिन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए जो दूसरों की बुद्धि को परखा जाता है, उसे भी परिस्त्री गमन नाम का व्यसन कहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कभी भी जीवन में इस प्रकार का परिस्त्री गमन नाम का व्यसन, द्रव्य व्यसन, भाव व्यसन, निश्चय व्यसन, व्यवहार व्यसन, किसी भी प्रकार का कोई अपने जीवन में नहीं रहे। परिस्त्री गमन करने के कारण कितने झगड़े, कितने कष्ट, रोज समाचार इसी से तो भरे पड़े। अखबार, प्रिंट मीडिया देख लो, और चाहे सोशल मीडिया देख लो, चाहे न्यूज चैनल्स पे देख लो, हर जगह इसी प्रकार के समाचारों की तो बाढ़ आई हुई है। और कहा भी है कि झगड़े के 3 कारण हैं। झगड़े के 3 कारण बताए हैं। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी केस मुकदमे होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, जितना भी कुछ होता है, उस सब के पीछे 3 में से कोई कारण होता है। जर, जोरू और जमीन। कोई भी झगड़ा हो रहा है तो या तो जर मतलब धन के लिए होता है। आपको चोरी त्याग में बता ही दिया था कि दूसरे का धन नहीं लूटना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्राण है। धन के कारण कितने झगड़े होते हैं। कोई किसी का पैसा नहीं देता है, वो उसको मार देता है, उसके ऊपर केस मुकदमे करता है, कई कई वर्षों तक झगड़े चलते हैं। और दूसरा कारण है जोरू, स्त्री। पराई स्त्री के प्रति किसी ने बुरी नजर की, जिसके कारण से झगड़ा। और जमीन, तीसरा कारण क्या है? झगड़े किसके कारण होते हैं? जमीनों के केस मुकदमे बहुत होते हैं। तो जर, जोरू, जमीन जो झगड़े के 3 कारण हैं, सप्त व्यसन का त्याग करने वाला इन तीनों व्यसनों से बच जाए, तीनों झगड़ों से बच जाएगा, तीनों कारणों से बच जाएगा। क्योंकि चोरी का त्याग कर दिया तो जर से भी बच गया, जमीन से भी बच गया, दूसरे को ठग नहीं रहा लोग। और परिस्त्री गमन और वेश्या गमन का त्याग कर दिया तो वह जोरू का झगड़ा भी, मतलब झगड़े के दुनिया में 3 कारण है, और उसने तीनों कारणों का त्याग कर दिया, मतलब अब उसके जीवन में कोई झगड़ा बचेगा ही नहीं। और अगर इन 7 व्यसनों का त्याग नहीं करेगा, 7 व्यसनों का सेवन करेगा, तो झगड़े के तीनों कारण उसके जीवन में मौजूद है। सारी जिंदगी झगड़ते झगड़ते, केस मुकदमे लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाएगा। कोर्टों के चक्कर काटते काटते, पेशियों पर आते जाते परेशान हो जाएगा। लोग परेशान हो जाते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और काम छोड़ के वहां जाते हैं, और फिर वहाँ समय नहीं मिला, मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही, अगली तारीख दे दी। ये होता है ना, बरसों निकल जाते हैं। जो जवानी का केस था, आदमी बुढ़ा हो जाता है और उसका फैसला नहीं होता है, तब वो कहता है साहब राजीनामा कर लो, आपको राजीनामा कर देते, हमें नहीं लड़ना है केस। अधिकतर केस में तो राजीनामा करके परेशान होके वापस आ जाते हैं। हमें न्याय नहीं चाहिए साहब, हमें न्याय नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत समय लग गया। अब क्या करें, परिस्थितियां ही बदल गई। जिनके लिए लड़ते थे वो ही नहीं रहे, परिवार में वियोग हो गए, कोई चला गया, जो गवाह थे वो चले गए, मुद्दई चला गया। अब क्या, किसके लिए लड़े? क्या ऐसी स्थितियां बन जाती। इसलिए यहाँ पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन इत्यादि सब का त्याग बताया गया है। और ये 7 व्यसन जो हमने पढ़े, अभी 7 व्यसनों के नाम बताइए, आप लोग में से कोई बताइए 7 व्यसनों के नाम। 7 व्यसन कौन कौन से? माइक से बताओ, माइक से
कौन बता रहे हैं? लाइट आ जाएगी, ऊपर कर दो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा। ये 7 व्यसन है, और ये 7 व्यसन क्या है? ये दुर्गति के कारण है। इस भव में भी इनके कारण दुख होता है, और पर भव में भी दुख उठाना पड़ता है। पर स्त्री गमन के कारण रावण तो नरक गया ही, सारा जगत जानता है, और इसीलिए उसके पुतले भी लोग जलाते हैं। वो जलाना नहीं जलाना वो जुदी बात है, पर लोग जलाते हैं देश भर में दशहरे पर। और कीचक का भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो द्रौपदी पर मोहित हुआ था, और उसके कारण से उस कीचक को भी भीम के प्रहारों को सहना पड़ा। ये परिस्त्री गमन के ऐसे नाना प्रकार के कथानक हमारे आगम में मौजूद हैं। इन 7 व्यसनों में 7 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, उनके नाम दिए हैं हमारे शास्त्रों में। प्रसिद्ध हुए मतलब सबसे ज्यादा व्यसन का सेवन किया जिन्होंने, और बहुत ज्यादा दुख उठाया, और सारी दुनिया जान गई कि इन्होंने जुआ खेला, इन्होंने मांस खाया, इन्होंने चोरी की, ऐसा। तो उन 7 व्यसनों में प्रसिद्ध होने वाले 7 लोगों के नाम यहाँ बताए हैं। देखो, द्यूता धर्म सुता पलादिय बको मद्याद्यदो नंदना चारु कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृप चौर्यत्वाच्छिव भूतिरन्यवनिता दोषा दशास्यो हठात् एकैकव्यसना हता इति जना सर्वैर्नको नश्यति। क्या कह रहे? द्यूतात धर्म सुतः, द्यूतात मतलब जुआ खेलने से, धर्म सुतः मतलब धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के कारण कष्ट उठाया उन्होंने, मतलब जुआ खेलने में धर्मराज युधिष्ठिर प्रसिद्ध हुए। पलाद इह बको, पल मतलब मांस, मांस के कारण से इस लोक में बक राजा प्रसिद्ध हुआ। बक नाम का एक राजा था, वो मांस भक्षण करता था। ये बात प्रसिद्ध हुई सारे जगत में। अभी एक बार नाम बताते हैं, फिर उनके कथानक की संक्षेप में चर्चा आज तो नहीं हो पाएगी, तो कल करेंगे। और मद्याद यदोर नंदना, मद्यपान मतलब शराब के सेवन में यदु नंदन मतलब यादव कुमार प्रसिद्ध हुए। चारु कामुकया, चारु दत्त कामुकता में वेश्यागमन में प्रसिद्ध हुआ। और मृगांतकतया मतलब शिकार खेलने में ब्रह्मदत्तो नृपः, ब्रह्मदत्त राजा प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? चौर्यत्वात् शिवभूति, चोरी करने में शिवभूति प्रसिद्ध हुआ। और अन्य वनिता दोषात् दशास्यो हठात्, अन्य वनिता मतलब परस्त्री गमन करने के कारण दशास्यो मतलब 10 दशानन रावण प्रसिद्ध हुआ। एकैक व्यसना हता इति जनः, एक एक व्यसन के कारण हत मारे गए, इस प्रकार जन लोग, एक एक व्यसन के कारण लोग मारे गए। सर्वई न को नश्यति, सर्वई मतलब सबके द्वारा, न मतलब नहीं, कौन, को मतलब कौन, नश्यति मतलब नष्ट होता। अरे एक एक व्यसन का सेवन किया जिसके कारण लोग नष्ट हो गए, और जो 7 ही व्यसनों का सेवन करे तो वो नष्ट क्यों नहीं होगा? जुआ खेलने के कारण कौन नष्ट हुआ? युधिष्ठिर। और मांस भक्षण के कारण बक नाम का राजा, और शराब सेवन से यादव कुमार, और वेश्यागमन से चारुदत्त, शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त राजा, और चोरी करने से शिवभूति, और परस्त्री गमन करने से रावण। एक एक व्यसन से लोग मारे गए। जो सभी का सेवन करते हैं
वे क्यों नहीं नष्ट होंगे, वे भी अवश्य नष्ट होंगे। जुआ मांस और मद्यपान से धर्मराज भग यदुनंदन, मृग कीड़ा से ब्रह्मदत्त नृप चारुदत्त वेश्या सेवन, चोरी से शिव भूति पुरोहित वर नारी से रावण नष्ट, एक व्यसन सेवन से होते सबसे नहीं कौन सा कष्ट। इसका आप लोगों में से जो भी अर्थ बताना चाहते हैं या अर्थ यहाँ से पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ें, माइक ले लें। हाँ बाबू जी पढ़िए, ये माइक इधर पहुंचा देना। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। लाइट आ जाएगी लाल रंग की, ऊपर कर दो बटन को, आ गई लाइट। बंद हो गया, बंद हो गया, सेल खत्म हो गया। हाँ जी हाँ 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 जी बहुत अच्छा। यहाँ से अर्थ भी पढ़ते हुए कोई आप में से। जुआ खेलने से युधिष्ठिर नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुए, उनको नाना प्रकार के दुख उठाने पड़े। मांस भक्षण से भक्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ, अंत में नरक गया। मद पीने से यजुवंशी राजा के पुत्र नष्ट हुए, वेश्या के सेवन से चारुदत्त सेठ दरिद्रावस्था को प्राप्त हुए, तथा और भी नाना प्रकार के दुखों का सामना उनको करना पड़ा। शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ तथा उसे नरक जाना पड़ा। चोरी व्यसन से शिवबुद्धि नामक पुरोहित को गोबर खाना, सर्वधन हरण हो जाना आदि नाना प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ा तथा अंत में मल्ल की मुष्टि से मरकर नरक जाना पड़ा। पर स्त्री सेवन से रावण को अनेक दुख भोगने पड़े तथा मरकर नरक जाना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि एक व्यसन के सेवन से जब इन मनुष्यों का ऐसी बुरी दशा हुई तथा ये नष्ट हुए, तब तो जो मनुष्य इन सभी व्यसनों का सेवन करने वाला हो वो क्यों नहीं नष्ट होगा। कि भव्य जीवों को चाहिए कि किसी भी व्यसन के फंदे में न पड़े। हाँ जी, तो जुआ खेलने में युधिष्ठिर का तो मालूम ही है ना, जुआ खेले वो, और जुआ में जुआ मतलब हार जीत पैसे आदि लगा के खेलते हैं ना, उसको जुआ कहते हैं। और उन्होंने वो द्रौपदी को ही हार गए उसके अंदर, तो जिसके कारण से ये सारे संकट उनको खड़े हुए, सारा झगड़ा खड़ा हुआ। और मांस भक्षण में बक नाम का राजा, एक राजा था, बक नाम था उसका, वो मांस खाने का शौकीन था, डेली उसको मांस चाहिए पड़ता था। और एक दिन क्या है, मांस नहीं मिला, कोई जानवर का मांस नहीं मिला, तो रसोईया कभी राजा नाराज हो जाएंगे, मांस तो उनको चाहिए ही है, तो कोई जानवर का नहीं मिला, तो कोई मरे हुए बच्चा था ना, मुर्दा गाड़ के गए थे कोई, तो उसको निकाल के ले आया और उसी का मांस उसने परोस दिया। तो राजा को वो मांस और दिन से अलग होने से कुछ अच्छा लगा, तो उसने कहा कि भाई आज मांस अच्छा लगा, क्या बात। तो उसने बताया कि महाराज जानवर मिला नहीं, तो आज मैंने एक बच्चे का मांस मैंने आपको। तो उसने कहा रोज ऐसा ही रोज
रोज ऐसा ही। अब राजा का हुक्म, तो वो गया रसोईया और टॉफी बिस्किट आदि के लालच दे करके गांव के बच्चों को इधर उधर एकांत में ले जाता और एक आध बच्चे को मारकर और रोज राजा को मांस परोसता। धीरे धीरे बच्चों की संख्या घटने लगी, बच्चे गायब होने लगे, तो नगर में हल्ला मच गया। लोगों ने जानकारी की तो पता चला कि इस प्रकार से राजा ही हमारे बच्चों को मार कर खाता है। तो लोगों ने उसको नगर से निकाल दिया कि जाओ तुम यहाँ से, राजा नहीं रहोगे तुम, हमारे बच्चों को खा जाते हो, हमारे बच्चों की रक्षा के लिए आप हो कि मारने के लिए? तो जंगल में उसको वनवास दे दिया, जंगल में भेज दिया। लेकिन जंगल में होके कोई राहगीर निकलता तो उसको ही मार के खा जाता। कोई आदमी जंगल में किसी काम से जाता तो उसको मार के खा जाता, क्योंकि मनुष्य का मांस खाने की उसको आदत पड़ गई थी, वो राक्षस बन चुका था और लोग उससे भयभीत थे। लोगों को लगता था कि भाई अब ये किसी को भी मार के खा जाएगा। तो लोगों ने एक टर्म फिक्स कर दिया, भाई हर किसी को मारो मत, हम रोज एक आदमी तुम्हारे पास भेज देंगे, रोज हम एक आदमी तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम उसको खा लिया करना, हर किसी को मारा मत करो। तो लोगों ने टर्न बांध लिया, भैया आज तुम्हारा नंबर है, कल उसको जाना है, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, पूरा टर्न बांध दिया। अब जिस घर में से आदमी को अब कल टर्न था, जो पांडव वनवास में घूमते हुए उनके घर आए थे, ठहरे थे, जैसे ही शाम हुई और उस घर की जो स्त्री थी वो रोने लग गई फूट फूट कर। तो द्रौपदी ने पूछा कि क्या बात है बहन, क्यों रो रही हो? तो बोले मेरे पति का कल टर्न है। कि किस बात का टर्न है? बोले वो बक नाम का राजा मांस खाता है, अभी जंगल में भेज दिया, लेकिन वहां भी लोगों को मार के खा जाता है, इसलिए टर्न बांध दिया, एक एक दिन एक एक आदमी जाएगा और कल मेरे पति को जाना है। अब मैं रो नहीं तो कल मरेगा वो, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है तो मैं रो रही। तो द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बजाय भीम जाएगा, तुम्हारी बजाय भीम जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को नहीं भेजना है। और भीम गया वहां पर और भीम ने उसको मुष्टि प्रहार से घूंसे मारकर मतलब उसको नष्ट कर दिया, मार दिया, और मरकर वह नरक गया, क्योंकि इतना पाप किया था ना उसने जीवन भर मांस भक्षण से। तो मांस भक्षण में बक नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो मानव मांस खाने की भी इसको आदत पड़ चुकी थी। तो इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, जुआ के बारे में तो आप जानते ही हैं, बक राजा के बारे में आप जान गए हैं, और जो है उनकी थोड़ी सी चर्चा आपको कल कर देंगे। अभी अपन यहाँ समय हो गया, जिनवाणी स्तुति कर